नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद बागपत में ओएनजीसी द्वारा तेल होने के आसार की संभावना जताते हुए एक खेत में खुदाई शुरू कर दी गई। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन यदि उम्मीदें परवान चढ़ी तो वो दिन दूर नहीं कि देश में तेल ही तेल होगा। ये तेल किसी पहाड़ी इलाकों में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से सटे बागपत में मिल सकता है। जहाँ सैटेलाइट के माध्यम से संकेत मिले हैं कि बागपत में पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा भंडार छिपा हुआ है। इसी संभावना के तहत ओएनजीसी ने बागपत के किरठल गाँव में खुदाई भी शुरू कर दी है। क्या बागपत की धरती के नीचे छिपा पेट्रोलियम पदार्थों का अंकुत भंडार? क्या बागपत की धरती पूरे देश की तेल मांग करेगी पूरी? क्या बागपत के लोग अब हो जाएंगे मालामाल? क्या बागपत का किरठल गांव अब दुनिया के नक्शे में चमक उठेगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कुछ ही दिन के भीतर मिल जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से ये पता चला है कि बागपत में तेल का अंकुत भंडार छिपा हो सकता है। इन्हीं संभावना के बीच ओएनजीसी की टीम ने बागपत में डेरा डाल दिया है। किरठल गाँव में खुदाई भी शुरू कर दी गई है। यदि ये संभावनाएं सही निकली तो बागपत का किरठल गाँव पूरी दुनिया में छा सकता है। सैटेलाइट के माध्यम से जाँच की गई तो पता चला कि किरठल गाँव के रहने वाले बाबूराम के खेत में तेल ही तेल है। यहाँ 2000 से 2500 फीट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है। ओएनजीसी के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट की टीम यहाँ की जांच करके जा चुकी है। अब कर्मचारियों को खुदाई के लिए लगाया गया है। अभी तक करीब 100 फीट खुदाई की जा चुकी है और हो सकता है कि ये खुदाई 2000 फीट से भी ज्यादा करनी पड़े। किरठल गाँव के करीब 3 किलोमीटर के एरिया में ये खुदाई की जाएगी। धीरे धीरे यह कार्य छपरौली के राठौड़ा गाँव के जंगल तक किया जा सकता है, क्योंकि राठौड़ा गाँव और किरठल गाँव के खेत आपस में मिले हुए हैं। यदि यहाँ तेल का भंडार मिल गया तो हो सकता है कि बागपत की किस्मत ही बदल जाए। ये टीम ही आई थी, ये बता लगा था कि सैटेलाइट के द्वारा आपके गांव में तेल का अनुमान लगा है, तो वे हेलीकॉप्टर द्वारा उन्होंने कुछ अपने सर्वे वगैरह करे। उसके बाद वो लोग आए, उन्होंने यहाँ अपनी मशीन वगैरह लगाई। कुछ इंजीनियर आए थे, उनके कोलकाता से कोई टीम आई थी, तो उन्होंने विस्फोट करके जो देखा तो यहाँ पे 90% उम्मीद है कि आपके यहाँ गैस या कच्चे तेल के रूप में कुछ न कुछ नीचे है। अच्छा, अब क्या क्या गया? अब ये कह के गए जी 2 दिन बाद बड़ी मशीनें आएगी और बड़ा विस्फोट करना पड़ेगा, जो कि 2-3 किलोमीटर एरिया तक का। कौन सी कंपनी के थे वो? थे जी सीएनजी और क्या नाम है, एक गैल कंपनी वाले बता रहे थे जी। कितना क्षेत्रफल? उन्होंने जी 3 किलोमीटर के लिए बताया हमें। जो विस्फोट करेंगे 3 किलोमीटर तक उसकी कंपन जाएगी, वहाँ तक का एरिया वो कवर कर लेंगे अपना। जब आए थे क्या 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 किया उन्होंने यहाँ पे? उन्होंने जी एक मशीन द्वारा छोटा बोर किया और उस बोर के अंदर उन्होंने डायनामाइट से विस्फोट करा। उसके जो सैंपल थे अपने कंप्यूटर वगैरह में वे ले लिए। उसके बाद अब 2000 और 2500 के करीब वो बता रहे थे कि बोर करेंगे दोबारा, उसमें फिर विस्फोट करेंगे और उससे जो है श्योर हो जाएंगे कि यहाँ तेल है या खनिज है, क्या है। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएसएनएल के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जहां गोदाम में रखा लाखों रुपए का तार व अन्य सामान जलकर राख हो गया। मुजफ्फरनगर में बीएसएनएल के कार्यालय में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का वेस्टेज तार जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची विभाग की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दरअसल शनिवार को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के परिक्रमा मार्ग स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय के गोदाम में रखे वेस्टेज तारों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसपे दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए की कीमत का तार जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि बीएसएनएल का कार्यालय रिहायशी इलाकों में स्थित है, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। का कारण तो कोई बाहर से ही है, बाहर से कोई चिंगारी वगैरह जो रेजिडेंस है स्टोर के आसपास, उधर से किसी कूड़े करकट में आग लगी होगी, उसकी चिंगारी हवा के थ्रू अंदर आग होगी, उसी से लगी होगी। अंदर से तो कोई ऐसा साधन है। मोबाइल BTS है, रिकवर्ड लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ होगा मोटे तौर पर। गाड़ी भी दिन टाइम आ गई थी। 12:20 पर फायर स्टेशन पर अग्निकांड की सूचना प्राप्त हुई कि बीएसएनएल का गोदाम जो ऑफिस है श्री राम डिग्री कॉलेज के सामने, वहाँ पर आग लगी है। मोटर फायर इंजन 1 यूनिट के साथ भेजा गया। इनके कबाड़ में गोदाम से पीछे आग लगी थी, उसको बुझा दिया गया। लेकिन ये चूँकि प्लास्टिक कवर वायर है, ये 10 मिनट के बाद पुनः जो है आग फिर वो बढ़ गई, तो दूसरी यूनिट मिलाकर तत्काल आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया।
आग लगने का कारण और क्षति का विवरण इनके द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये कबाड़ ही है और इनका अच्छा रहा कि हम लोग समय से आगे, दिन की बात है, और आग को कंट्रोल कर लिया गया। नहीं तो जो नए सामान, उपकरण और इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, अगर उनमें लग जाती है या गोदाम के अंदर जाती तो ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती थी। लेकिन दिन की वजह और इनके सहयोग से भी हम लोगों ने आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया है। क्षति का विवरण प्राप्त होने के बाद से और आग लगने का कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। इस समय कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, आग पूर्ण रूप से बुझ गई है, गोदाम भी सुरक्षित हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ज्ञाना माजरा में एक वृद्धा की मतदान करने के कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई। बता दें कि मरने से पहले महिला ने मतदान की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। मुजफ्फरनगर में बीती 11 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान एक बुजुर्ग महिला को वोट डालवा कर चारपाई से ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो खूब चर्चाओं में है। 11 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान 85 वर्षीय एक बीमार बुजुर्ग महिला ने मतदान करने की इच्छा जाहिर की। बुजुर्ग महिला के परिजनों द्वारा उन्हें चारपाई पर लिटाकर मतदान केंद्र तक लाया गया, जहाँ शाम को मतदान करने के 2 घंटे के बाद ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला को चारपाई पर मतदान केंद्र पर ले जाते हुए किसी व्यक्ति ने यह सारा वाकया मोबाइल में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल किया जा रहा है, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा के गांव ज्ञाना माजरा का है, जहां 85 साल की किशनो देवी ने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया पिया था और वह बीमार चल रही थी। उठने चलने में असमर्थ होने की वजह से वह बिस्तर में ही पड़ी रहती थी, मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक बार मतदान जरूर करें। 11 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में जब उनके क्षेत्र के लोग वोट करने जा रहे थे तो वह भी पोलिंग बूथ पर जाने की जिद करने लगी। किसी तरह परिजनों द्वारा उन्हें चारपाई पर लिटाकर मतदान केंद्र तक ले जाया गया, जहां किशनो देवी ने अपना मतदान किया। मतदान करने के 1-2 घंटे के बाद ही उनकी मौत हो गई। अपने आखिरी पल में किशनो काफी संतुष्ट थी कि जाते जाते उन्होंने देश के एक सच्चे नागरिक का फर्ज अदा किया है। गुरुवार को वोटिंग वाले दिन वह अपने परिवार वालों से पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने की बात कहने लगी। उनके परिवार वालों के काफी मनाने पर भी वह अपनी दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटी। आखिरकार उन्हें चारपाई में बिठाकर पोलिंग बूथ तक ले जाया गया, जहां किशनो देवी ने मतदान किया। बुजुर्ग महिला को चारपाई पर मतदान केंद्र पर ले जाते हुए किसी व्यक्ति ने ये सारा वाकया मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल होने के बाद सुर्खियों में है। यहाँ 11 तारीख में जो मतदान हुआ, एक मतदाता मतदान करने के लिए, उसका नाम था राजपाल जी, वो राजमिस्त्री का काम करता है। अच्छा। उसकी माँ की उम्र थी लगभग 85 वर्ष। वो पिछले काफी 15 दिन से लगभग बीमार थी, खाना पीना छोड़ रखा था। उसने मुझे कहा कि प्रधान जी, मेरी माँ बीमार है, चल फिर नहीं सकती, व्हील चेयर पर आ नहीं सकती, आप किसी को भेज के या अपने आप जा करके उस मेरी माँ को किसी भी तरह से मतदान केंद्र तक ले आवे। उनकी इच्छा है कि मैं मतदान करूं और मोदी जी को वोट करूं। अच्छा, मैं 2-3-4 अपने साथियों को लेकर चारपाई पर डाल के उसे लिटा के उसे लेकर आया और मैंने जो पीठासीन अधिकारी थे मतदान केंद्र पर लाके उनसे गुजारिश करी कि सर आप जो है बाहर ही मतदान जो प्रांगण है प्राथमिक विद्यालय ज्ञाना माजरा का, वहाँ आवे और उनके कागजात लेवे और उनके जो अंगूठा लगवावे और उनका मतदान करावे। तो मैं उनके लड़के को लेके चारपाई पर लेकर आया उस महिला को और उसका जो है पीठासीन अधिकारी ने बाहरी अंगूठा वगैरह लगवाया, सब कुछ फॉर्मेलिटी जो औपचारिकता थी वो पूरी की और उस महिला का मतदान उनकी इच्छा से कराया गया, जिसके 2-2.5 घंटे बाद ही उस महिला की मौत हो गई और हमने 12 तारीख में अगले दिन दोपहर 12 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस वर्ष मेरी इस वर्ष को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस वृद्ध महिला की, बीमार महिला की इच्छा पूरी की। नहीं जी, उनकी जय 3-4 दिन पहले करी थी जी। अच्छा, जय मुझे जय वोट गिरनी मोदी जी, अगर जी मुझे जय वोट गिरनी जय मोदी जी। अच्छा। तो वो बीमार जल्दी जैसे जय अपनी जय वो नहीं थी, जय बचा ना बचा जय। अच्छा। वो थी जी 10-15 दिन आप इन्होंने छोड़ दिया जी। फिर हम वहाँ से गया जय जहाँ से वोट डली थी। अच्छा। फिर जाकर मैंने जय प्रधान जी कहा जी जय तो सकती नहीं जय वोट गिरने जय। अच्छा। और जय वोट उसकी इच्छा जय जरूर है गिरने की। अच्छा। तो प्रधान जी ने फिर जय 3-4 लड़के भेजे जी, प्रधान जय फिर जय खाट पे ले गए सर, खाट पे फिर ले गए। अच्छा। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुस्तर्क में ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता के मायके पहुंचकर हमला कर दिया, जिसमें विवाहिता का भाई घायल हो गया।
जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुश्तरक में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल विवाहिता को कुछ दिन पूर्व ससुरालिये बच्चों सहित घर छोड़ गए थे, जिसकी वजह अतिरिक्त दहेज की मांग बताई जा रही थी। जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत हुई और आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उनके घर पर आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें विवाहिता के भाई को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़ितों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया, जिस पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। लट्ठी डंडे बल्ले लेके से घायल कर दिया, चोट जिसका 10 टंग के आ रहे जी और दिमाग पर चोट है जी। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र स्थित तालड़ा में कुछ दबंगों ने दो मासूमों की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव तालड़ा में गांव के कुछ दबंगों ने दो मासूम बच्चों की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने दोनों बच्चों को CHC में भर्ती कराया और पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी। बच्चों के साथ बच्चा खेल लेने में उसने एक के लड़के ने उसके इंटे मार दिए, दोनों के पड़ोस में ही है, क्या दिल्लो के बच्चे हैं। जनपद बागपत में एक 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है, जहां कुकर्म की पुष्टि होने के बाद भी कार्रवाई न होने से गुस्साए परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। जनपद बागपत में एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों द्वारा तत्काल स्थानीय कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन SP कार्यालय पर पहुंचे। मामला बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ 31 मार्च को एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ चाकू की नोक पर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बच्चे के परिजनों ने स्थानीय कोतवाली में तत्काल मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज परिजन SP कार्यालय पर पहुंचे। शिकायती पत्र के द्वारा परिजनों ने पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन पर फैसले का दबाव बना रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने शिकायती पत्र द्वारा स्थानीय पुलिस को आदेशित कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। सर, हमारे भतीजा है, वो 13 साल का लड़का, ये यहीं पे है पास में, और उसको जो है हमारा पड़ोसी एक बेला फुसला के ले गया और उसे चाकू दिखा के उसके साथ कुकर्म किया है उसने। 7 तारीख में हमने FIR दर्ज करी, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। खेकड़ा थाने में कोई कार्रवाई नहीं करी। हम क्या चाहते हैं? हम तो मुजरिम को सजा चाहते हैं जी, जेल जाए, गिरफ्तार हो। वो तो किसी को हमारे घर पे भेज के हमारे पे दबाव बना रहे हैं, डरा रहे हैं, फैसले के लिए कह रहे हैं जी। अब हम फैसला नहीं चाहते, हम तो जेल चाहते हैं। जनपद जालौन के कोच में रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में भगवान श्री राम की स्तुति की गई। जनपद जालौन के कोच में विभिन्न मंदिरों में रामनवमी के अवसर पर वह प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी की नगर में खूब गूंज होती रही। मंदिरों में भगवान राम के जन्म होते ही जय श्री राम की खूब जयकारे हुए। राम जन्म के बाद महिलाओं ने भजन भी गाए। मंदिरों में आए हुए भक्तों को मंदिर के पुजारियों ने प्रसाद का वितरण किया। नगर में रामलला मंदिर, नरसिंह मंदिर, विजय श्री हनुमान जी महाराज मंदिर आदि मंदिरों पर भगवान राम का जन्म हुआ और खूब प्रसाद बांटा गया। इस दौरान मंदिरों को भव्य रूप से सजाया भी गया था। जालौन कोच में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्म के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें डीजे एवं भगवान की सुंदर झांकियां शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं शोभा यात्रा का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद व राम जवारे समिति के सदस्यों द्वारा भगवान एवं राम जवारे की आरती के साथ पूजन कर किया गया। शोभा यात्रा में चल रहे लोगों का जगह जगह स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राम जवारे सेवा समिति व विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए विगत कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसके चलते कोच नगर को भगवा झंडों से सजाया गया। शनिवार की दोपहर चंदकुआ के भूतेश्वर मंदिर से भगवान राम व राम जवारों की आरती करने के बाद शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए भारत माता मंदिर पर समाप्त हुई। जनपद मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा 104वां स्थापना दिवस मनाते हुए हिंदू तिथि कैलेंडर जारी किया गया।
जनपद मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा नगर के शिव चौक स्थित कार्यालय पर 104वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने हिंदू तिथि कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान वक्ताओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जनपद सहारनपुर की तितरो कोतवाली परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना की गई, जहां क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो की कोतवाली तीतरों में रामनवमी पर्व पर मां शाकुंभरी, माता पार्वती, शिवलिंग, बजरंगबली आदि की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित की गई एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्र के नगरवासियों ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में योग्य शास्त्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश पूजन किया गया, साथ ही हवन पूजन एवं भंडारे का आयोजन भी इस दौरान किया गया। इसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं सहित महिलाओं की सहभागिता रही। इस दौरान क्षेत्र में भ्रमण कर रहे सहारनपुर के एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने भी कुछ समय रुककर पूजा में भाग लिया। मंदिर में श्री दुर्गा माता, लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापना की गई। मत करके ये प्रोग्राम यहाँ कराया मंदिर का, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में इनके हमेशा यादगिरी रहेगी। बड़े गर्व का विषय है। हमारी सत्य सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से सारे विश्व की सुख की कामना करती आई है और आज भी पूरे विश्व की सुख की कामना करती है। थाना तीतरों में देव सिंह रावत और संजय जी जो फतेहपुर चंदपुर से हैं, इनके द्वारा इनके सहयोग से आज ये नया मंदिर निर्माण हुआ है और इसमें भगवती की और माँ शाकुंभरी पार्वती से भगवान शिव की और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम परिपूर्ण किया गया है, जिसमें आचार्य द्वारा नारायण दास शास्त्री जी, अवनी शर्मा और ब्रह्मदत्त शर्मा आदि आचार्यों ने मिलकर ये को परिपूर्ण करा। जनपद जालौन के कोच में सूरज ज्ञान पब्लिक स्कूल व इंटर कॉलेज द्वारा मतदाता जागरूकता के साथ वार्षिक उत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाया गया। जनपद जालौन में सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल में विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी जैन, अध्यक्ष सूरज ज्ञान पब्लिक स्कूल मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर आरपी जैन ने कहा कि वार्षिकोत्सव विद्यालय का आईना होता है। इससे पता चलता है कि वर्ष भर बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है और उनकी कलात्मक सोच का किस प्रकार से विस्तार हुआ है। विद्यालय की प्रिंसिपल आरपी जैन ने कहा कि बिना कठिन मेहनत के सफलता संभव नहीं। छात्र छात्राएं अपना लक्ष्य तय करें और उसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, संयम एवं संकल्प के साथ मेहनत करें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने नृत्य, संगीत, लघु नाटिकाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के माध्यम से बच्चों ने स्वच्छता, नारी सशक्तिकरण और राष्ट्र प्रेम का संदेश एवं मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मंच संचालन रोहित राठौड़ व राघव सर ने संयुक्त रूप से किया। साथियों, ये सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल का जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, अभी हम लोगों को कुल 8 साल ही हुए हैं, लेकिन सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने जो प्रगति की है वो आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। हम सभी लोग, स्टाफ के लोग, मैनेजमेंट के लोग, सारे लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबका, पब्लिक का और बच्चों का जो भी विश्वास और सहयोग मिला है, हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, ये बच्चों के सांस्कृतिक, मानसिक एवं चारित्रिक और शैक्षिक विकास के लिए सब किया जाता है। और आप खुद देखें कितनी प्रसन्नता हो रही है, बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सारे पब्लिक से, सारे अतिथियों से पूरे सहयोग की कामना करते हैं और हमें आशीर्वाद दें, हमें अपना सहयोग दें, ताकि हम बच्चों के भविष्य के लिए और आगे बहुत प्रगति कर सकें और विद्यालय में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें। ये सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष इस प्रकार के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रमों का आयोजन करता है और इसको नाम दिया जाता है उत्सव कार्यक्रम। यह इस समय वार्षिक उत्सव 2019 के रूप में सूरज ज्ञान मॉडर्न पब्लिक स्कूल अपना एनुअल फंक्शन मना रहा है। इसमें एनुअल फंक्शन के साथ साथ में मतदाता जागरूकता के भी कार्यक्रम सम्मिलित किए गए। चूँकि इस समय लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, तो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए इसको कॉमन कार्यक्रम के रूप में रखा गया, जिसमें प्रोग्राम होता है। क्या मेन उद्देश्य रहता है बच्चों के? इसमें बच्चों में कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी पता चलता है, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से मजबूत करना, धर्म के प्रति जागरूक करना और
इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोग सोशलाइजेशन में जुड़ते हैं, सामाजिकता समरसता बढ़ती है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं और लोगों में एक्टिविटीज़, बच्चों में एक्टिविटीज़ होती है, उससे लोग अपने आप को परिपूर्ण करते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में श्री राम नवमी एवं दुर्गाष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों बैंड और झांकियां निकाली गई। कस्बा मीरापुर में श्री राम जन्मोत्सव एवं दुर्गाष्टमी पर मीरापुर के श्री महाकाली मंडल द्वारा कस्बे में बैंड बाजों के साथ विशाल कलश यात्रा निकालकर राम दरबार, शिव परिवार व राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम जन्मोत्सव एवं दुर्गाष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पर श्री महाकाली मंडल के तत्वावधान में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बैंड बाजों के साथ नाचते गाते विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा श्री महाकाली मंदिर से शुरू होकर वैश्य धर्मशाला, मुख्य बाजार, पड़ाव चौक, मोहल्ला खटीकान से होती हुई वापस महाकाली मंदिर पर आकर संपन्न हुई। हमारे प्राचीन काली मंदिर पर हर साल की बात इस बार से 28वां जागरण और भंडारा हो रहा है। इस बार जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसमें शिव परिवार, राम दरबार और राधा कृष्ण की प्रतिमाएं लगवाई गई हैं और आज रात 9 बजे जागरण होगा और कल 12 बजे दोपहर को भंडारा होगा। जनपद जालौन के कोच में चैत्र मास की नवरात्रि के महाअष्टमी पर जवारे निकाले गए। जवारे महिलाएं सिर पर लेकर निकली और देवी मां के गीत गाती हुई चल रही थी और मैया की जय जयकार भी कर रही थी। नगर से निकलते हुए जवारे नगर की माता मैया के मंदिर में पहुंचे, जहां पर जवारों को विधि विधान के साथ मैया को अर्पित कर दिया गया। इसके बाद जवारों में चल रहे भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। में ये कार्यक्रम होता रहा है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा नवरात्रि के पहले ही तैयार कर ली गई थी। कई बैठकों का आयोजन किया गया, बैठकों का दौर चलता रहा। इस प्रकार रूपरेखा तैयार की गई। 6 तारीख को मिट्टी लेने का कार्यक्रम होगा। उसी दिन वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम था। हिंदू नववर्ष मनाया गया। उस दिन से लेके आज दिन तक राम जवारों के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है। आज राम जन्मोत्सव के साथ ये भव्य झांकी शोभा यात्रा के रूप में पूरे कोच नगर में भ्रमण की गई और जगह जगह हिंदू भक्तों ने, राम भक्तों ने, समस्त राम भक्तों का बहुत ही हृदय से स्वागत किया। यह कहाँ से जवारों का कार्यक्रम शुरू होता है, कहाँ पर इसका अंत किया जाता है? ये कार्यक्रम में भूतेश्वर मंदिर चंदुआ चौराहे से प्रारंभ होता है और कोच नगर की प्रमुख मार्गों से होते हुए भारत माता पर इसका समापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते, क्या चाहते हैं आप? इस कार्यक्रम का माध्यम क्या बना? ये सामाजिक कार्यक्रम होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय पर्व भी कहना चाहूँगा मैं इसको। ये हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, हिंदू धर्म के संगठित करने के लिए एक अलग जाने का प्रयास है और इस प्रकार के प्रयास मैं करता रहूँगा। हिंदू में जागृति आए, हिंदू संगठित हो और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित हो, यही इस कार्यक्रम का ध्येय और जनपद मुजफ्फरनगर के सहारनपुर बस स्टैंड स्थित शराब व बियर की दुकानों पर ओवर रेटिंग का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। वहीं सूचना पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ओवर रेटिंग का विरोध करते हुए हंगामा किया तथा इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करने की बात कही। उनका कहना था कि जनपद की सभी शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी होती है और शराब ठेकेदार ओवर रेटिंग कर अवैध वसूली लोगों से कर रहे हैं। आज यहाँ जो शराब के ठेके हैं, इसमें अंग्रेजी का भी है, बियर का भी और देसी का भी है जी। अभी यहाँ सभी जो सैकड़ों की संख्या में जो उपभोक्ता है जी और इनका अधिकार है, ये सरकारी लूट इस तरह ठेकों पर नहीं चलेगी, क्योंकि आम जनता की जेब पर डाका है और हम लोग कहीं ना कहीं इस वजह से चुप रहते हैं कि शराब का मामला है। पर सरकार को बहुत बड़ा एक जनता का पैसा टैक्स के रूप में आबकारी विभाग के थ्रू जो सरकार पे खरबों रुपए जा रहा, जो आम जनता की जेब से जा रहा, जिसमें सुविधा के नाम पे ये सेल्समैन जो है, जब से ये पर्सनल लोगों के ठेके खुले, गुंडागर्दी इन्होंने मचा रखी है और एक तरीके से इनकी हठधर्मी और गुंडागर्दी है। जो आम लोगों से, जो उपभोक्ता है, ग्राहक है,
आम ग्राहक से जो है बदतमीजी कर रहे हैं और जबरदस्ती इनके मालिक ठेकों के 10-20 रुपए फालतू लिवा रहे और कभी कह रहे हैं पीन नाके हैं। एक बदमाशी और एक गुंडागर्दी जो यहाँ पे दिखा रहे हैं आज सुबह से, ये बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी और इसमें एक जन आंदोलन किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे सब उपभोक्ता हैं, शराब खरीदने वाले लोग हैं, इनकी जेब से जो टक्का डाल रहे हैं फालतू 10 और 20 रुपए लगा के, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो संबंधित अधिकारी है उन्हें भी शिकायत की जाएगी। और अभी मेरी बात हुई है जिला आबकारी अधिकारी से, उन्होंने कहा इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ये इस तरह के ठेके बिल्कुल बंद कराए जाएंगे। जनपद सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना नागल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस टीम ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 इनामी बदमाशों सहित 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लूटी गई चीनी के 15 कट्टे भरे हुए व 11 खाली कट्टे बरामद किए गए हैं। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, गाड़ी के कागजात व अवैध असला भी बरामद किया है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने मामले का खुलासा किया। थानाध्यक्ष नागल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले गांगनौली शुगर मिल से एक ट्रक में चीनी के लूटा गया था इनके द्वारा और वो चीनी के 15 बोरे, इसके अलावा खाली कट्टे और इनके पास अवैध असलहे बरामद हुए हैं। इनके गैंग के सदस्यों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी 3 सदस्य और बाकी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से असलहे, अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। चीनी कहाँ इन लोगों ने बेची कुछ पता है? चीनी इन्होंने नागल में बेच रखा था और इसके साथ साथ उत्तराखंड में बेचने वाले की भी जानकारी की जा रही है। दुर्गाष्टमी एवं रामनवमी के अवसर पर नगर के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन किया एवं व्रत खोला। वहीं सभी घरों में कन्या पूजन किया गया। रामनवमी के अवसर पर कस्बा जानसठ में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम परिवार की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान अनेकों स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने श्री राम परिवार की आरती भी की। शोभा यात्रा में अनेकों बैंड एवं झांकियां शामिल रही। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।